राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण बताते हैं आगे की कथा। बहुत समय मंथन चला, देवता और असुर अमूल्य रत्नों की प्रतीक्षा में थे, किंतु सर्वप्रथम मंथन से कुछ ऐसा प्राप्त हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, प्रतीत होता है कि हमारे प्रयासों का फल हमें मिलने ही वाला है, किंतु ज्ञात नहीं समुद्र के गर्भ से क्या निकलेगा। और फिर तभी स्वर भानु कहता है, मुझे प्रतीत हो रहा है कि इसमें से अमृत ही निकलेगा। और कहता है आगे स्वर भानु, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो अमृत असुरों को ही मिले। और फिर तभी इंद्रदेव कहते हैं, कदापि नहीं, प्रत्येक बार चयन करने का अवसर असुरों को ही क्यों प्राप्त हो, बात केवल अमृत बांटने की हुई थी। और फिर असुर कहते हैं, हम लेंगे अमृत। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, कदापि नहीं, सर्वप्रथम अमृत देवता ही चखेंगे। और कहते हैं, देवता इस बार हमारा चुनाव होगा। और असुर कहते हैं हम, और देवता कहते हैं हम पिएंगे। और तभी महादेव कहते हैं मौन, और कहते हैं, क्या आप सब भूल गए हैं कि मैंने क्या कहा था कि इस मंथन से सर्वप्रथम जो भी वस्तु हमारे समक्ष प्रस्तुत होगी उसे ग्रहण करने का प्रथम अधिकार मेरा होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि स्वर भानु कहता है, महादेव आप हम सबके हिस्से की अमृत पीना चाहते हैं क्या? कहीं आप भी उस विष्णु के साथ मिलकर हमारे साथ छल तो नहीं कर रहे? और फिर महादेव अत्यंत क्रोध में कहते हैं, स्वर भानु तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए तुम्हें इसी क्षण मृत्यु दंड देना चाहिए, परंतु मंथन की इस शुभ घड़ी में मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उचित समय आने पर तुम्हारे इन उत्कृत्यों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि स्वर भानु कहता है, वो विष्णु हमारे साथ पहले ही छल कर चुका है, हमें बासुकी के मुख के स्थान पर रखवाकर उसने हमारे असुरों को उसके विष से प्रभावित करवाया है, ना कि इन देवताओं को। मैं अब किसी और षड्यंत्र को या छल को नहीं सहूंगा, स्मरण रखिएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि समुद्र मंथन से सर्वप्रथम विष निकल रहा होता है और सभी देख रहे होते हैं विष को निकलता हुआ। और तभी आकाशवाणी होती है, ये अमृत नहीं हलाहल है, सारे लोकों में सबसे प्राण घातक विष है ये। स्मरण रहे, हलाहल की मात्र एक बूंद ही देवताओं और असुरों की मृत्यु का कारण बन सकती है। ये अमृत की भांति ही शक्तिशाली है, पहले इसका सेवन करना होगा, उसके पश्चात ही अमृत कलश निकलेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, इंद्रदेव कहते हैं, देवगण अपने प्राणों की रक्षा करते हेतु पीछे हटिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, महादेव कहते हैं, आराध्य इस मंथन में आपने पहले ही बहुत बड़ा योगदान दिया है, विशाल मंदार पर्वत का संपूर्ण भार अपने ऊपर उठाकर अब मेरा अवसर है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर इस हलाहल को ग्रहण करता हूँ। और फिर नारायण कहते हैं, मुझे ज्ञात था आराध्य, क्यों आप प्रथम चुनाव करने का हट कर रहे थे? और फिर महादेव कहते हैं, अब आप ही बताइए आराध्य, मैं कैसे वो हट ना करता, कैसे मैं अपने आराध्य को हलाहल ग्रहण करने देता। इसीलिए आरंभ से ही मैं नागराज बासुकी को मंथन हेतु देना ही नहीं चाहता था, जिससे कि ये मंथन हो ही ना पाए। परंतु आप भी तो कम हटी नहीं है, आपने शेष नाग देने की प्रस्तुति रख दी, तो ऐसे में मेरे समक्ष और कोई मार्ग बचा ही नहीं था, इसीलिए मैंने प्रथम चुनाव की हट की थी। और फिर नारायण कहते हैं, स्वर भानु मूर्ख है जो उसने सोचा कि आप स्वार्थी हो महादेव। सत्य तो ये है कि जो आपने किया वो बहुत बड़ा त्याग था, और अब भी जो आप त्याग करने जा रहे हैं इस हलाहल को ग्रहण करके, वो केवल मेरे लिए ही नहीं, देवताओं और असुरों के लिए नहीं, उन सृष्टि के हित के लिए है। और फिर नारायण हाथ जोड़कर कहते हैं, महादेव से मेरा आपको नमन है आराध्य। और कहते हैं नारायण, किंतु आप ये हलाहल ग्रहण करेंगे कैसे आराध्य? ये तो प्राण घातक है, हमें तो ज्ञात भी नहीं कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है।
और फिर महादेव कहते हैं, अब इसका प्रभाव चाहे जो भी हो आराध्य है, मैं परिणाम भुगतने के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि उनकी किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए मैं संसार का कोई भी विष पीने के लिए तैयार हूँ। और फिर महादेव ब्रह्मदेव और नारायण से आज्ञा लेकर हलाहल विष ग्रहण करने जा रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, महादेव स्वयं इस हलाहल को ग्रहण करने वाले हैं और सभी असुर भी देख रहे होते हैं। और तभी नारायण कहते हैं, बहन पार्वती आपकी आवश्यकता है। और फिर देवी पार्वती देखती महादेव को विष ग्रहण करने जा रहे होते हैं और कहती हैं, महादेव मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, चाहे सुख हो या पीड़ा मैं सदैव आपके साथ हूँ। और जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको ये हलाहल कोई भी क्षति नहीं पहुँचा सकता। और फिर आगे देवी पार्वती कहती हैं महादेव से, मैं हलाहल को आपके कंठ में ही रोक दूंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव हलाहल विष को ग्रहण कर रहे होते हैं और तभी देवी पार्वती महादेव के कंठ में ही हलाहल को रोक देती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं महादेव से, धन्य है आप महादेव, हम सभी आपके अत्यंत आभारी हैं और सभी महादेव को नमन करते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नारायण बताते हैं, महादेव ने इस हलाहल को ग्रहण करके देवता असुर समस्त सृष्टि को बचाया है। और देवी पार्वती ने महादेव के कंठ में हलाहल को रोककर महादेव की रक्षा की है। इसीलिए आज से महादेव को नीलकंठ नाम से जाना जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, नीलकंठ महादेव की जय, और सभी जय जयकार करते हैं महादेव की। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कथा सुना रहे होते हैं और बलराम दाऊ हाथ जोड़कर महादेव के समक्ष खड़े होते हैं और इंद्रदेव सभी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं महादेव के समक्ष और कहते हैं, इंद्रदेव महादेव हम आपका धन्यवाद कैसे व्यक्त करें। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, उस हलाहल को ग्रहण करने के पश्चात महादेव को कैलाश में कई वर्षों तक विश्राम करना पड़ा। और फिर श्री कृष्ण हाथ जोड़कर महादेव के समक्ष कहते हैं, मैं सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा आराध्य। और तभी बलराम दाऊ पूछते हैं कृष्ण से, आपने महादेव को वो विष ग्रहण करने ही क्यों दिया। और तभी महादेव कहते हैं बलराम दाऊ से, इसका उत्तर मैं देता हूँ। अमृत उत्पन्न होने के पश्चात आराध्य को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जो करना था, इसीलिए इन्होंने अपने इस भक्त को विष ग्रहण करने दिया। और फिर बलराम दाऊ पूछते हैं, कैसा महत्वपूर्ण कार्य महादेव। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं बलराम दाऊ को, अब अमृत को बांटने के लिए मुझे मोहिनी का रूप जो धारण करना था। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राहु बताता है असुर गुरु शुक्राचार्य को, विष्णु के इसी मोहिनी रूप ने तो हमें छला है आचार्य, इसीलिए तो हम इससे इतनी घृणा करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि समुद्र मंथन हो रहा होता है और तभी महादेव कहते हैं, आराध्य मुझे आभास हो रहा है कि समुद्र मंथन में अब शीघ्र ही अमृत प्राप्त होने वाला है। और फिर महादेव कहते हैं नारायण से, देवताओं और असुरों में जो अनमन है वो अमृत उत्पन्न होने के बाद और अधिक बढ़ जाएगी। उस परिस्थिति का समाधान आपको ही सोचना होगा। और फिर नारायण कहते हैं, चिंता मत कीजिए आराध्य, देवता और असुरों के मध्य अनमन ना हो, इसके लिए मैंने पहले ही एक उपाय सोच रखा है। और फिर नारायण महादेव और ब्रह्मदेव से आज्ञा लेते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि समुद्र मंथन हो रहा होता है, देवता वासुकी की पूंछ को अपनी ओर खींच रहे होते हैं और असुर वासुकी के मुख की ओर होते हैं और वासुकी को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। और फिर तभी सभी देवता और असुर देखते हैं समुद्र मंथन से अमृत उत्पन्न हो रहा होता है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा
जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।